मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। तत्वार्थ सूत्र के इस महान उजाले में हम सभी लोग जीवादि द्रव्यों के यथार्थ स्वरूप का दर्शन करने में सफलता अर्जित कर रहे हैं, जिसमें विगत सत्र में हम सभी ने मतिश्रुत अवधि मनःपर्य और केवल ज्ञान के स्वरूप, उनके विषय, इन सभी के बारे में जाना। जैसे मतिश्रुतयोर निबंधो द्रव्येष्व सर्वपर्यायेषु रूपीश्व वधेः इत्यादि के माध्यम से मति आदि ज्ञान किन किन पदार्थों को जानते हैं, अवधि ज्ञान किसको जानता है, मनःपर्य ज्ञान अवधि ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ के अनंत विभाग को भी जानने में समर्थ, अर्थात इतना सूक्ष्म है। और सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, विश्व के जितने द्रव्य हैं उनकी जितनी अनादि अनंत पर्याय हैं उन सबको एक साथ जानने में समर्थ ऐसा केवल ज्ञान प्रमाण है। ऐसी चर्चाएं पिछले सत्र में हुई थी। कल पूज्य मुनिवर श्री सुधर्म सागर जी महाराज के अकस्मात किंतु विधिवत उन्होंने जो संलेखना साध ली, अकस्मात होते हुए भी उन्होंने जागृति पूर्वक सतर्कता पूर्वक अन्न जल का त्याग करके जो प्राणों का विसर्जन किया, ऐसे उस संलेखना के निमित्त से कल अपन सभी ने शास्त्र स्वाध्याय को अवकाश दिया था। आज फिर से इस रत्नदीप के उजाले में हम अपने आप को प्रकाशित करने के लिए उद्यमी हैं। अब यहाँ तत्वार्थ सूत्र परमागम के प्रथम अध्याय में 30वें सूत्र तक अपन ने देखा था कि एक साथ एक जीव को कितने ज्ञानों का क्षयोक्षम हो सकता है। काम में तो एक ही ज्ञान आएगा, एक समय उपयोग तो एक ही ज्ञान का होगा, लेकिन उपलब्धि कितने ज्ञानों की हो सकती है एक साथ, उस बारे में देखा था। कम से कम होगा तो एक केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान होने के बाद दूसरे किसी की आवश्यकता, एक बल्ब का उजाला कम पड़ रहा है इसलिए दूसरा तीसरा ऐसे बल्ब लगाया, लेकिन जहाँ सूर्य ही उदित हुआ है वहाँ बल्ब दीपक आदि की कोई आवश्यकता। ऐसे ही केवल ज्ञान सूर्य से भी बढ़कर है। आचार्य कहते हैं करोड़ों सूर्यों का जितना प्रकाश नहीं है उससे ज़्यादा प्रकाश केवल ज्ञान का है। तो आप कह सकते हैं कि वो कैसे, क्योंकि प्रकाश यह पर्याय तो पुद्गल की है। 5वें अध्याय में आएगा शब्द बंध सौक्ष्म्य स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवंतश्च, अर्थात ये सभी पुद्गल की पर्याय हैं। शब्द यानी आवाज़, एक में एक से बंधना, शब्द बंध सौक्ष्म्य स्थौल्य सूक्ष्मता स्थूलता इत्यादि जो पर्याय है, अंधकार या उजाला, ये सभी पुद्गल की पर्याय हैं। तो केवल ज्ञान को प्रकाश वाला कैसे कहा? ज्ञान को प्रकाश की उपमा देते हैं और अज्ञान को अंधकार की उपमा देते हैं। आप लोग रोज जब भगवान के अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं उसमें एक बीजाक्षर बोलते हैं, ओम ह्रीम अज्ञान अंधकार निवारणाय मोहांधकार विनाशनाय क्या पुष्पम निर्वपामीति चरुम निर्वपामीति दीपम बोलते हैं, बहुत अच्छा है, दीपम निर्वपामीति स्वाहा। तो वहाँ मोह और अज्ञान को अंधकार की उपमा दी। क्यों दी? जिस प्रकार सामने रखी हुई वस्तु भी गहन अंधकार के कारण हमें दिखाई नहीं देती, बराबर, उसी प्रकार अज्ञान के प्रभाव से इस जीव को स्वयं का ही बोध नहीं होता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ।
कभी वो अपने आप को देह रूप मानता है, कभी अपने आप को और किसी रूप मानता है। मैं सुखी दुखी मैं रंग कराव, इसके बारे में देखा है अपन ने। तो प्राप्त पर्याय और परिस्थिति के अनुसार ही अपने आप को मान लेता है अज्ञान के कारण। क्यों? वो पर्याय मूढ़ है, पर्याय को ही अपना मूल स्वरूप समझने लगता है। किंतु आचार्य कहते हैं जो ज्ञानी जीव होता है वह कैसा है? उसके पास ज्ञान का उजाला है, मतलब ज्ञान को उजाले की उपमा दी है। कैसे? जैसे पास वाली वस्तु है ना, बहुत दूर वाली वस्तु भी उजाले में सहज दिखाई देती है, बराबर। और अंधकार में दूर वाली तो छोड़िए, पास वाली वस्तु, पास वाली छोड़िए, आंखों में कोई उंगली भी डाल रहा हो तो गहन अंधकार में दिखता नहीं है। क्यों? अंधकार है। अज्ञान वैसा ही है, मिथ्यात्व कषाय इत्यादि भावों से हमारा घात हो रहा है। और मैं ज्ञान दर्शन चैतन्यमय जीव हूँ, रत्नत्रय की आराधना करके मैं भी संसार से मुक्त हो सकता हूँ। इस प्रकार के सम्यक ज्ञान से जो वंचित है, रहित है, वे जीव सतत अज्ञान के अंधकार में तड़फड़ाते हुए, तिलमिलाते हुए चारों गतियों में भटक रहे हैं। हमने भी आज तक इसी प्रकार का दुख भोगा है। आज सौभाग्य है कि इस पंचम काल के गहन अंधकार में भी हमारे महान पूर्वाचार्यों ने श्रुत दीप प्रज्वलित करके रखा है, जिसके उजाले में हम महावीर के महामार्ग पर चल रहे हैं। ये उन्हीं परम गुरुओं की, श्री गुरुओं की अनुकंपा है। उन्होंने बिना किसी बात की हमारी ओर से अपेक्षा रखे हमारे ऊपर ऐसा उपकार किया। आपके नाते रिश्ते में, घर परिवार में ऐसे उपकार कोई करता है क्या? एक कुछ कण भर उठा कर देता है तो जीवन भर बोल के दिखाता है, नन्मोळे बदकिदेर ನಾ ಇದೇನಾತ್ ಮನೆಯಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಉಣ್ಕದಾರ, ಇಲ್ಲಿರ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಕ್ಕಿ ಬೇಡ್ಕೋ ತಿರ್ಗಾಡಿರೋರು. काय तेगार बघा की माणसांचं. लेकिन हमारे आचार्यों ने हमें जीवन के सर्वोच्च उन्नति तक पहुंचने का मार्ग दिखलाने वाली इस श्रुत दीप का उजाला प्रदान किया है, लेकिन उनको हमसे कोई अपेक्षा नहीं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या ऐसे ज्ञानी साधु जगत के, ऐसे हमारे आचार्य इतने महान ग्रंथों को लिख गए, लेकिन बहुत से आचार्यों ने अपना नाम तक नहीं लिखा है ग्रंथ के अंत में कि मैंने ये ग्रंथ लिखा है। बस काम हो गया। उसके लिखते समय मेरे भाव अच्छे हुए, अगली पीढ़ियों को मिलेगा तो उनका भाव अच्छा होगा, कल्याण हो जाए। बस नाम से क्या करना है? आज नाम के लिए लोग मर रहे हैं, है का नहीं सांगा? हाँ, फोटो यदि निकालना हो किसी काम में, ग्रुप फोटो हो, बहुत से लोग हो, तो पीछे खडे लोग एडिया खडी कर देते, टाचावर उभारतात असं पंजावर, किमान माझं मुंडकं तरी होऊ दे त्याच्यात, चेहरा तर दिसू दे, बाकी दिसायचं राहू दे, पण किमान माझं तोंड तरी होऊ दे त्याच्यात. इतनी लालसा है, नाम की प्यास है, इतने अपने प्रसिद्धि के प्रति लोग आज तिलमिलाते हैं। लेकिन आचार्यों ने आत्मख्याति जैसी टीकाएँ लिखी, समय व्याख्या जैसी टीका लिखी, समय सार जैसे ग्रंथ लिखे, लेकिन बहुत से आचार्यों ने अपना नाम भी नहीं लिखा उसके अंत में कि मैं अमुक गुरु का अमुक शिष्य हूँ, मैंने ये ग्रंथ लिखा है. या नाही? 11 रुपयाचं पाकिट घालायचं असेल तर पाकिट आणि त्यातले 11 रुपये सगळं मिळून 12 रुपये झाले, तरी पण वर मोठ्या अक्षरात नाव असते. पाकिटच्या साईज एवढंच अक्षरांची साईज असते. का? त्याला द्यायला लागलो त्याच्या लक्षात राहायला पाहिजे ते. लेकिन हमारे आचार्यों ने 84 पहाड़ ग्रंथों की रचना कुंद कुंद भगवान ने की. ऐसे हमारे आचार्य हुए, तो उनके उपकार के कारण आज हम इस अंधकार में, पंचम काल की इस तिमिश्रा में भी इस श्रुत दीप के उजाले में वस्तु स्वरूप को जान रहे हैं. तो उदाहरण क्या चल रहा था? ज्ञान को प्रकाश की उपमा दी है. जैसे अपन कहते हैं ना, वो व्यक्ति देखो कितना हिरण जैसा फुर्तीला है, हरणासारखा चला काय म्हणतो की नाही आपण? क्यों? उसके चलने उठने बैठने काम करने की पद्धति अत्यंत द्रुत गति से होती है, शीघ्र होती है, इसलिए वो हिरण जैसा फुर्तीला है. काय घोड्यासारखा माणूस आहे हो, काय हत्तीसारखा माणूस आहे म्हणतो आपण. वो उपमा अलंकार है. हाथी की उपमा दी उसके बल को देख करके, उसके तेज को देख करके, क्या उसके मुख पर तेज जैसे सूर्य जैसी तेजस्विता है, कांति है, ये उपमा अलंकार है. वैसे ही ज्ञान को उजाले की उपमा दी है, अज्ञान को अंधकार की उपमा दी है. जैसे अंधकार में पास रखी वस्तु छोड़ दीजिए, आंखों में उंगली डल रही है तो भी दिखाई नहीं देता, और उजाले में पास वाली वस्तु छोड़िए, दूर वाली वस्तु भी स्पष्ट देखते. उसी प्रकार केवल ज्ञान को ये उपमा दी गई है.
तो यह केवल ज्ञान लोकालोक को एक साथ जानता है। पिछले सत्र में अपन ने देखा था कि ऊपर नभमंडल में एक चांदनी की जगह कितनी सी है, बहुत छोटी सी है। उतने नभमंडल में चांदनी कितनी नगण्य है, उसी प्रकार केवल ज्ञान के सामने संपूर्ण लोकालोक एक चांदनी के समान है। आकाश के प्रांगण में चांदनी जितनी तुच्छ है, वैसी केवल ज्ञान के ज्ञप्ति शक्ति ज्ञातृ शक्ति के सामने यह लोकालोक सारे द्रव्य गुण पर्याय एक चांदनी के बराबर है। ऐसे अनंत लोकालोक होते तो भी केवल ज्ञान सहज जान लेता। ऐसा सामर्थ्य उस ज्ञान का है। हम में भी वह सामर्थ्य छिपा हुआ है, उसको ही अब क्या करना है, प्रगटाना है। तो इस प्रकार एक साथ एक जीव के पास कितने ज्ञान होते हैं, कम से कम कितने, ज़्यादा से ज़्यादा कितने, तो कम से कम केवल ज्ञान एक ही। दो हो तो मति श्रुत या कुमति कुश्रुत। यहाँ सम्यक ज्ञान की चर्चा है इसलिए मति श्रुत, लेकिन कुमति कुश्रुत ज्ञानोपयोग भी होता है। उस दृष्टि से देखेंगे तो दो ज्ञानों के दो ऑप्शन होते हैं, मति श्रुत या कुमति कुश्रुत। तीन ज्ञानों के तीन ऑप्शन हैं, मति श्रुत अवधि, मति श्रुत मनः पर्याय या कुमति कुश्रुत को अवधि। ठीक है। और चार ज्ञान है तो केवल ज्ञान को छोड़कर बाकी चार ज्ञान एक साथ, मति श्रुतावधि मनः पर्याय, ये चार ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन उसका उपयोग एक एक का ही होगा। ठीक है। उदाहरणार्थ आपके मोबाइल में अनेक भजन आपने डाउनलोड किए हैं। मान लेते हैं भक्तामर स्तोत्र आदि स्तोत्र है, धार्मिक भजन है, कुछ प्रेरणास्पद गीत है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी हैं, अच्छे भाव, अच्छी प्रेरणादायक हैं, लेकिन आप एक साथ सबको सुनते हैं क्या? उपलब्ध आपके पास बहुत से स्तुति स्तोत्र उसमें हैं, बहुत से भजन हैं, बहुत से गीत अच्छे अच्छे हैं, उपलब्ध है, डाउनलोडेड है, लेकिन चलेगा एक समय एक ही। उसी प्रकार एक साथ चार प्रकार के ज्ञानों का क्षयोपशम एक जीव को हो सकता है, लेकिन उपयोग एक का ही होगा, प्रयोग एक का ही होगा। ठीक है। इस प्रकार हमने पिछले सत्र में देखा है। अब आगे सूत्र क्रमांक 31 में अब तक प्रमाण का वर्णन किया। प्रमाण का मतलब प्रमाण नयैरधिगमः सूत्र आया था। उन जीवादि तत्वों को और सम्यक दर्शनादि को किसके माध्यम से जाने? प्रमाण नयैरधिगमः। तो प्रमाण का वर्णन किया, मति श्रुतावधि मनः परे केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत इत्यादि सूत्रों के माध्यम से अब तक ये सारा वर्णन प्रमाण का किया। अब प्रमाण के विरुद्ध प्रमाणाभास, जैसे अपन लक्षण और लक्षणाभास को देख चुके हैं, वैसे ही प्रमाण और प्रमाणाभास, जो प्रमाण जैसा लगता है लेकिन प्रमाण नहीं है, अर्थात मिथ्या ज्ञान है। प्रमाण यानी सम्यक ज्ञान, प्रमाणाभास यानी मिथ्या ज्ञान। जो सम्यक ज्ञान जैसा लग सकता है, लगता है, लेकिन है नहीं, वह प्रमाणाभास है। उसी का वर्णन यहाँ पर करते हैं। सूत्र क्रमांक 31, मति श्रुतावधयो, मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, विपर्ययश्च, यश्च नवे, यश्च, यश्च नवे, बहुत से लोग यश्च भी कहते हैं, यश्च नहीं, यश्च, श और च का उच्चारण शुद्ध स्पष्ट होना चाहिए। विपर्ययश्च, मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, बोलिए। बस अब यहाँ आचार्य देव कहते हैं मति श्रुत अवधयः, मति श्रुत और अवधि ज्ञान विपर्ययश्च, अर्थात विपरीत भी होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत भी होते हैं। अर्थात मति श्रुत अवधि ये तीनों ज्ञान सम्यक भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं। ध्यान पूरा इधर चाहिए, अभी लिखने में मत लगाइए। मनः पर्याय और केवल ज्ञान कंपलसरी सम्यक ही होते हैं, उसमें सम्यक मिथ्या दो ऑप्शन नहीं है, वे दोनों नियम से कंपलसरी सम्यक ही होते हैं। किंतु जो मति श्रुत और अवधि ज्ञान है, ये तीन ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ है तो सम्यक होते हैं, मिथ्या दर्शन के साथ है तो मिथ्या होते हैं। अब स्पष्टता से समझते हैं। जैसे ज्ञान का काम है जानना, ज्ञान का काम क्या है? जानना है। जानने के कार्य में जीव के लिए जो सहायक है वो ज्ञान है।
अर्थात जिसके द्वारा जाना जाता है वो ज्ञान है। तो जीव का ज्ञान का काम है जानना। ये क्या है? मार्कर है। ये क्या है? माइक है। ये क्या है? बोर्ड है, फलक है। इस प्रकार जानने के लिए उपयोग में आना, जानने की क्रिया करना, ये ज्ञान का कार्य है। वास्तव में ज्ञान सम्यक और मिथ्या नहीं होता। ऐका लागलाय? कानानं का ध्यानानं? फार लक्ष देऊन ऐका, लक्षात घ्या। ज्ञान जो है, ज्ञान का काम है जानना। ज्ञान सम्यक भी नहीं होता और मिथ्या भी नहीं होता, उसका काम है सिर्फ जानना। फिर सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, ऐसा शब्द प्रयोग क्यों हो रहा है? तो ज्ञान जब सम्यक्त्व के साथ होता है तो सम्यक ज्ञान होता है, और ज्ञान जब मिथ्यात्व के साथ होता है तब वह मिथ्या ज्ञान होता है। जैसे सिद्धांत सागर जी महाराज एक सुंदर उदाहरण देते इस प्रकरण में। एक मित्र ने अपने यहाँ जन्मदिन का एक उत्सव रखा था और उसने अपने बहुत से मित्रों को बुलाया था, और उस आए हुए मित्रों के लिए अनेक प्रकार के खान पान के व्यवस्थापन सब किए गए थे। उस दरमियान जिनका बर्थडे सेलिब्रेशन था, उस मित्र ने अपने आए हुए मित्रों के लिए बहुत से व्यंजनों में एक विशेष व्यंजन बनवाया था, लौकी का हलवा। त्यांनी गाजराचा केला तर आपल्याला ते चालत नाही, म्हणून आपण दुधी भोपळाच घेऊया उगाच, है ना। लौकी का हलवा बनाया था। सब लोगों ने जब लौकी का हलवा खाया तो बहुत प्रसन्नता व्यक्त की, बहुत प्रशंसा की। किसने बनाया? लगेच हाथ करायलाच पाहिजे। हमारी श्रीमती ने बनाया। हिंदी में पत्नी को, सौभाग्यवती स्त्री को श्रीमती बोलते हैं, मराठी में विधवा स्त्री को श्रीमती बोलते हैं। हाँ, नाहीतर आणि घोटाळा करशील। नवरा स्वतःच्याच बायकोला श्रीमती कसा म्हणतो, ती हिंदीतली चर्चा है। वो पति कहता है कि हमारी धर्मपत्नी ने ये सब बनवाया, हे सोपा है बस, हमारी धर्मपत्नी ने बनाया है। तो उसमें से एक मित्र की पत्नी उस बर्थडे व्यक्ति जो था, बर्थडे पर्सन, उसकी पत्नी से पूछती है कि आपने कैसे बनाया, रेसिपी क्या क्या है, इसमें क्या क्या डाला। त्यात लई इंटरेस्ट। खरं सांगा तुम्ही सगळेजण लॉकडाऊनमध्ये हेच केलं आहे का नाही सांगा? यूट्यूबमध्ये सारखं नुसतं रेसिपीवर दणका होता का नाही तुमचं, है कि नहीं? होय। तो उस समय उनकी श्रीमती जी ने बताया कि मैंने ऐसी सारी रेसिपी इसमें डाली है, ऐसे बनाने की इसकी प्रक्रिया है, और लास्ट में इसके ऊपर जो केसर डाला था हमने, कश्मीर वाला, उस केसर के कारण इसमें इतना स्वाद निर्माण हुआ है। बहुत अच्छा। उन्होंने रेसिपी सारी लिख ली। ते स्वयंपाकची पद्धत होते, हलवा बनवायचं कसं निमग्या ना माडी गोत्तीत होईन नमक रेवा गोत्ती ते, मग ते सगळे रेसिपी सांगितल्यावर आता ते मनात नवीन गोष्ट कळल्यावर उत्कंठा आहे की। घर में गए वो, उनके पति ने ऑर्डर दिया, कल मुझे ऐसी ही लौकी का हलवा चाहिए मुझे। ठीक है, वो ऑफिस गए। शाम को आने के पहले उनकी धर्मपत्नी ने हलवा बनाया। हलवा बनाने के बाद पति खाने लगा। पत्नी के चेहरे पर इतनी उत्कंठा निर्माण हुई थी, लोकसभा के रिजल्ट आते समय कौन जीत गया, कौन हार गया, किंवा कोणाच्या सुनेनं काय आणल्या, कमी आणल्या का जास्त आणल्या, ह्याच्यात कशी उत्कंठा असते का नाही, वैसी उत्कंठा उस पत्नी के चेहरे पर आई थी कि अब हमारे पति बहुत तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, मुझे वाह वाह करेंगे, मेरे बहुत खूब सारी शाबाशी देंगे, ऐसी सारी उत्कंठा थी। पति ने एक ग्रास खाया, त्याचं तोंड एरंडेल तेल पिल्यासारखं झालं। चेष्टा करल ना, गीतेची शपथ घेऊन खरं सांगालो मी। पति का मुख कड़वा हो गया। पत्नी की इच्छा थी अब प्रशंसा बहुत होगी, और इधर पति ने मुख कड़वा कर दिया। पत्नी ने पूछा क्यों, कैसा हुआ है? कुछ भी नहीं, कल के सामने कहीं टिकता ही नहीं है। कालच्या त्या हलव्यापुढे कुठं टिकतच नाही, लागत नाही त्याच्यापुढे पासंगाला पण। अच्छा, तो तुरंत उनको हेडिक हुआ। घर पास में ही गया, उनके पास गए हो, आपने बताया था वैसे ही मैंने सारा किया है, लेकिन आपके घर में जैसा बना था वैसे नहीं बना। हमारे श्रीमान जी ने खाया, मैंने भी खा कर देखा, लेकिन स्वाद वैसा नहीं आया। सारा जो आपने बताया था, जैसा बताया था वैसा ही किया। ऐसा, चलो मैं देखती हूँ। ते भी आले इनच्या घरला, वो कल वाले आ गए। उन्होंने अपने सामने उनको सब बनाने के लिए कहा, उन्होंने फिर से वो सब बनाया। लास्ट में जब केसर डालना था तो केसर की डिब्बी उन्होंने निकाल ली
उस समय देखा तो गड़बड़ वहां हुआ था, घोटाला वहां हुआ था। केसर कश्मीर वाला था, लेकिन वो हिंग की डिब्बी में रखा था। ते कशात ठेवलेलं होतं? यान होय क्यान भारी यान माडो हे, बरोबर आहे ना? तुमचं त्याच्यावर सही पाहिजे हो। तो उन्होंने जो रेसिपी बनाई, सारा हलवा बनाया था, उसमें केसर डालने के बाद घोटाला हुआ और वो केसर रखा था हिंग के डिब्बे में। और हिंग का उग्र दर्प, उग्र गंध के कारण वो हलवा इतना स्वादिष्ट था, सब कुछ उसमें था, लेकिन उस हिंग के गंध के कारण वो बिगड़ गया। केसर तो केसर था, लेकिन हिंग के डिब्बे में रखने के कारण उसमें विकार उत्पन्न हो गया। वैसे ही आचार्य कहते हैं कि ज्ञान तो ज्ञान है जिसका कार्य है जानना, लेकिन जब वह ज्ञान मिथ्यात्व के डिब्बे में रखा जाता है तो वह मिथ्या ज्ञान हो जाता है। और वही ज्ञान यदि सम्यक दर्शन के करंड में रखा जाता है तो वह सम्यक ज्ञान हो जाता है। संगती का असर, ढवळ्यापाशी बांधला पवळ्या, किती फास्ट रिस्पॉन्स आहे या बाबतीत सांगा बरं। हमारे आचार्य महाराज एक उदाहरण देते थे, सन्मति सागर आचार्य महाराज। दो मित्र थे, कंटाळा आलाय काय महाराज, ते शिकवाय सोडलं आणि हे काय तेच चालले। मति श्रुत अवधि, ये तीनों ज्ञान उनकी व्याख्याएं तो सेम है, तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, श्रुतम मति पूर्वम, और आगे अवधि ज्ञान क्या है, रूपीश्ववधे है इत्यादि, जो उनकी व्याख्या है वही है, किंतु वह सम्यक्त्व के साथ है तो सम्यक ज्ञान है, और मिथ्यात्व के साथ है तो मिथ्या ज्ञान है। अपन ने चेक और उसके ऊपर लिखे गए जीरो का उदाहरण दिखा था, है कि नहीं? चेक के ऊपर कितने भी जीरो लिखिए, किसी भी बैंक में वो चेक भुनाएगा नहीं, भुनाया नहीं जा सकता। वैसा ही तो दो मित्र थे, एक बहुत सज्जन था और दूसरा बहुत ही दुर्जन था। एक बार सज्जन मित्र दूध लाने के लिए जाता है, लेकिन उसको उस दिन दूध उपलब्ध नहीं हुआ तो बहुत दूर तक चला गया। तो दूध लाते समय आते वक्त उसको तेज धूप के कारण बहुत प्यास लग गई और अब चलना मुश्किल हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया था, अब पानी आसपास कहीं नहीं दिख रहा था। और संयोग ऐसा हुआ कि रास्ते में एक देशी दारूची दुकान, सरकार मान्य, कशाद्वारे मान्य, वर लिहिलेलं असते त्याच्या बोर्डवर, सरकार मान्य देशी दारूची दुकान, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त एक दारू का दुकान था। उस व्यक्ति को सज्जन था, धर्मात्मा था, निर्व्यसनी था, सब कुछ था, सदाचारी था, लेकिन प्यास इतनी लगी थी, साइकिल मोटरसाइकिल कुछ नहीं थी, बहुत दूर चला गया था, तेज अत्यंत धूप तेज पड़ी थी और डिहाइड्रेशन के कारण उसको चक्कर वगैरह आने लगे, वीकनेस लगने लगा, पानी चाहिए था। आसपास अनेकों किलोमीटर तक कुछ भी नहीं था। अब प्यास बुझाए बिना वो चल नहीं सकता था। वो क्या करता है, वहाँ जाना उसको उचित नहीं लगता, मेरे ऊपर इससे संकट आएगा, लोग गलत समझेंगे, ऐसा सोच रहा था, लेकिन इलाज नहीं था। वो आसपास कोई नहीं था ये देख करके अंदर जाता है, रास्ते पर कोई नहीं था, आसपास कोई नहीं था, अंदर जा करके थोड़ी देर बैठकर ग्लानि घृणा भरे भाव से क्यों ना हो वहाँ का पानी पीता है, सिर्फ पानी पीता है। और संयोग से पानी पीकर जैसे वो बाहर आता है, उनके गांव के उसके गली के लोग वहाँ से जा रहे थे। ते म्हणाले हे बी बिघडलं वाटतं बहुतेक, त्याला शानं म्हणत होतो, बात झालं वाटतं हे बी। उस व्यक्ति ने अंदर शराब को देखा तक नहीं, छुआ तक नहीं, पीने की बात ही नहीं थी, उसने सिर्फ वहाँ पानी पिया, वो भी परिस्थितिवश। लेकिन वहाँ उस संगति, उस स्थान से बाहर आने के कारण देखने वाले लोगों ने सोचा इसने भी शायद चालू किया है, बिगड़ गया। और उसका एक मित्र जो शराबी था, व्यसनी था, वो गांव में जाकर के शराब की बोतल लेकर के घर जाकर के पीने वाले थे, लेकिन रास्ते में वो उसको इतनी तीव्र इच्छा हुई शराब पीने की, घर जाने तक उसको सहन नहीं हुआ। तो रास्ते में एक डेयरी फार्म था, डेयरी फार्म, लेकिन उस शराब में इतना हार्डनेस था, उसमें पानी मिलाए बिना वो पी नहीं सकता था।
अब पानी उसमें मिलाने के लिए हो जाता है डेअरी फार्म में, त्या दुधाच्या डेअरीत दूध की डेयरी में जाकर उसमें दारू में वहाँ का पानी मिलाकर दारू पी लिया, थोड़ी देर बाहर आता है, थोड़ी देर बाद बाहर आता है, देखने वाले सुन, अच्छा हुआ ये सुधर गया, आज तक दारू पीता था अब दूध पीकर आ रहा है, डेयरी में से आ रहा है, बहुत अच्छा हुआ है। संगती का ऐसा प्रभाव होता है, ते दारूच्या दुकानात पाणी पिला तरी त्याला दारुडं समजले, ह्यो डेअरीत जाऊन दारू पिला तरी सुधरलं म्हणा लागले। वैसे ही ज्ञान का है, मिथ्यात्व के साथ, मिथ्या दर्शन, मिथ्या श्रद्धान के साथ यदि ज्ञान जान रहा है तो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ही जानता है, विपरीत जानता है, झूठ जानता है। और यदि वह वही ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ हो जाता है तो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान कह करके मोक्ष मार्ग का अंग बन जाता है। कड़ा लगले? इसलिए मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, मति श्रुत और अवधि ज्ञान ये तीनों विपरीत भी होते हैं। लास्ट में च आया है ना सूत्र के अंत में, विपर्ययश्च, च यानी और, अर्थात यह मति श्रुतावधि ज्ञान जो है सम्यक ज्ञान तो है ही, पहले कह करके आए हैं, किंतु च यानी और मिथ्या भी होते हैं, विपर्यय अर्थात विपरीत भी होते हैं। कळलं? ठीक है। इसीलिए मोक्ष मार्ग का कर्णधार कौन है? सम्यक दर्शन है। कहीं भी जाइए, सम्यक दर्शन के बिना मार्ग का प्रारंभ नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य कहते हैं दुनिया का कोई भी पुरुषार्थ करना पड़े लेकिन फिर भी हमें सम्यक दर्शन को धारण करना ही पड़ेगा, उसके बिना नौका पार नहीं होगी। तो मति आदि ज्ञानों में विपरीतता का कारण क्या है? ये मति श्रुत अवधि है, जो तीनों ज्ञान हैं, विपरीत किस कारण से होते हैं? तो आचार्य देव अगले सूत्र में उत्तर देते हैं, सदसतो सदसतो रविशेषाद्य रविशेषाद्य सदसतो रविशेषाद्य दृच्छोपलब्धे दृच्छोपलब्धे ऋणमत्तवत् ऋणमत्तवत् सदसतो रविशेषाद्य दृच्छोपलब्धे ऋणमत्तवत्। बोलिए। बस अब आचार्य कहते हैं कि सत असतो हो, पहला ही शब्द है ना सदसतो, उसमें संधि विच्छेद होगा, सत असत, द में अ की मात्रा लगी हुई है, त का द हुआ है। एक सूत्र बताया था आपको, शब्द के अंत में वर्ग का प्रथम व्यंजन आता है और उसके आगे कोई स्वर या घोषवाण व्यंजन आने पर उस वर्ग प्रथम का अपने ही वर्ग के तृतीय में ट्रांसफर होता है। सत त वर्ग का प्रथम व्यंजन है, त थ द ध न, ठीक है। उसके आगे असत का अ आया है, स्वर आ गए ना, तो त का द हो गया, त थ द, और उस आधे द में अ जोड़ने पर द पूरा हो गया, सदसतो, ठीक है। और रवि शेषाद में जो है र, उसका आधा र विसर्ग रूप है और उसमें से अ बचेगा, अविशेषात, ठीक है। सत असतो हो, सत और असत पदार्थों में अविशेषात, विशेष यानी भेद करना, अविशेष यानी कोई भेद नहीं करना। तो जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि मिथ्या ज्ञानी जीव होता है वो सत और असत में कोई भेद नहीं करता। कैसे? उन्मत्तवत, उन्मत्त यानी पागल व्यक्ति, उन्मत्तचा अर्थ काय है? वेडा मानुस। जो पागल है, उन्मत्त पुरुष है, उसके समान क्या करता है? यत रुच्छा उपलब्धे है, अपनी इच्छा के अनुसार वो जानता है। जैसे पागल व्यक्ति कभी घोड़े को घोड़ा कहता है, गाय को गाय कहता है, कभी गाय को घोड़ा कहता है, घोड़े को गाय कहता है, माँ को माँ कहता है, कभी पत्नी को पत्नी कहता है, कभी उल्टा करता है, पत्नी को माँ, माँ को पत्नी। इस प्रकार वो अपनी इच्छा के अनुसार जानता है। वास्तविकता को सत रूप, असत को असत रूप नहीं जानता है। सत को असत, असत को सत, कभी सत को सत, कभी असत को असत, लेकिन उसमें तालमेल नहीं होता है। जैसे पागल व्यक्ति उन्मत्तवत एक रथ्या क्रिया करता है, पागल क्रिया करता है,
उसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव कभी सत को सत कहता है, असत को असत कहता है, कभी सत को असत, असत को सत इत्यादि उसकी परिस्थिति होती है। जैसे उदाहरणार्थ ये क्या है, ये क्या है, क्या मार्कर, ठीक है। मिथ्या दृष्टि जीव को पूछा गया ये क्या है भाई, वो क्या बताएगा, मार्कर है। सम्यक दृष्टि को पूछा गया ये क्या है, मार्कर कहेगा। फिर दोनों भी मार्कर को मार्कर ही कह रहे हैं, तो फिर सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक ज्ञान है और मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मार्कर को मार्कर कह करके भी मिथ्या ज्ञान क्यों है? प्रश्न कळला, सर्वांना कळला। सम्यक दृष्टि व्यक्ति ने इसको मार्कर कहा, वैसे ही मिथ्या दृष्टि व्यक्ति ने भी इसको मार्कर ही कहा। फिर सम्यक दृष्टि का ज्ञान मार्कर को मार्कर कहते हुए सम्यक ज्ञान है और मिथ्या दृष्टि का ज्ञान उसी मार्कर को मार्कर कह करके भी मिथ्या ज्ञान क्यों है? गूगल को पूछो। और क्या मान्यता में फरक है? एक एक जण सांगा, सांगा बरोबर, प्रयत्न आहे का, सांगा की, प्रयत्न कीजिए, मराठीत सांगा। बर, पण मार्करला मार्करच म्हणायला लागलं की काय विपरीतपणा आहे? फॉर एग्जाम्पल ट्राय कीजिए, काय मार्करला मार्करच म्हणायला लागलाय तो। पण आत्ता तो मार्करच म्हणायला लागलाय। तो काय चेतन म्हणायला लागलायला, मार्करच म्हणायला लागलाय की यान याला अवघडीत। व्हाट अ रीजन? सचिन बताओ आप। महाराज तुम्हाला किती वेळा तर सांगितले, तुम्हाला सांगायला आणलंय, हे सारखं उगाच काय तर आमच्या मागे लावत जाऊ नका। मैं बताऊ? सांगा महाराज, किती फास्ट रिस्पॉन्स आहे बघा। हे आप हारते कैसे, तुमच्या नावातच काय आहे मग? आता ते म्हणायला नको। हाँ क्या हो गया? सम्यक दृष्टि इसको मार्कर कह करके, मार्कर को मार्कर कह करके भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है और मिथ्या दृष्टि भी सम्यक दृष्टि के समान मार्कर को मार्कर ही कह रहा है, फिर भी उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान क्यों है? उद्या सांगते हैं, कल बताएंगे। जरा विचार करा, जरा जोर द्या, कारण मूळ हेच सगळं सारांश आहे। फरक कुठं झाला? मिथ्या दृष्टि को पूछा एक क्या है, क्या कहेगा? इच्छिका है। सम्यक दृष्टि को पूछा क्या कहेगा? दोनों भी इसको जैसे कि तैसा ही कह रहे, फिर भी मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या क्यों है, सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक क्यों है? कल अभ्यास करके बताइए, यह आपके लिए गृह पाठ है। क्या होमवर्क चाहिए? होमवर्क रोज आहेच की, दळायचं, कुटायचं, लोटून काढायचं, फरशी पुसायचं। सांगताय का सांगू? उद्या हां, एवढं काळजी लागली, झोप लागत नाही। एवढं जर असतं तर तवाच आम्ही तिथं लोक शिखरावर असतो, झोप लागत नाही। ते दुसऱ्या कुठल्या तर कारणामुळे झोप लागत नसेल। बोला। हाँ जी, राग द्वेष सम्यक दृष्टि भी करता है। 10वें गुणस्थान तक यथासंभव यथायोग्य राग द्वेष है,
11वें गुणस्थान से आगे सभी वीतरागी है, पूर्ण वीतरागी। 7वें गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक एक देश वीतरागता है, किंतु पूर्ण वीतरागता नहीं है। वहाँ तक भी सूक्ष्म स्थूल या व्यक्त अव्यक्त राग द्वेष है ही। सम्यक दृष्टि संयमी शुक्ल ध्यानी श्रेणी आरूढ़ मुनिराज के भी अव्यक्त राग द्वेष है ही, कारणों की अपेक्षा से। हाँ जी, का ह्याला जीव कुठं म्हटलंय त्यानं? अजीवच म्हटलंय की. लय डोक्याला ताण घेऊ नका, उद्याच्याला सांगा. चलो आगे बढ़ते. कल बताना सभी लोग. सम्यक दृष्टि इसको मार्कर ही कह रहा है, इसको पिच्छिका कह रहा है. मिथ्या दृष्टि भी इसको मार्कर ही कह रहा है और इसको पिच्छिका ही कह रहा है. फिर भी सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक क्यों, मिथ्या दृष्टि का वैसे ही कहते हुए भी मिथ्या क्यों? हाँ, एक एक जण सांगा. आजच? आज मुहूर्त नाही हो, सचिननं सकाळी सांगितले मला. हां, मिथ्या दृष्टि क्या कह रहा है? एक 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 हाँ, तुम्हाला पण मिळेल. हां, मिथ्या दृष्टि हाँ क्या कह रहा है? हाँ, नो हां, आणि मिथ्या दृष्टि निश्चयानं ಇಲ್ಲ. उद्या जरा ताण बसू दे, प्रयत्न करा की तुमच्या कोण ओळखी पाळखीचे ज्ञानी विद्वान असतील त्यांच्याशी डिस्कस करा. एकमेकाबरोबर कसं मगाशी बोलत बसला होता तसं संध्याकाळी जरा तासभर बसा. घरात तुमच्या ह्यासनी विचारा, आमचं ह्यानी मेक्की त्यांनी काय सांगतात का बघा, त्यासनी येते का बघा, विचारा. ये मनोरंजन नहीं चल रहा है, ये यहाँ पर जोर इसलिए दिया जा रहा है कि मूल भेद कहाँ हो रहा है. मार्कर को मार्कर कह करके भी मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान क्यों? कोई पक्षपात कर रहा है, भेदभाव कर रहा है कि मिथ्या दृष्टि के साथ? तुम सही कह रहे हो फिर भी तुम मिथ्या दृष्टि हो, चलो बाहर हटो यहाँ से, ऐसा कोई पक्षपात कर रहा है क्या? नहीं, वो मार्कर ही कह रहा है. चलो परमानेंट, हाँ ये मार्कर ही है, फिर भी उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है. यही सम्यक्त्व के प्रगटीकरण का मूल भेद है. ये जो अपन पहले अध्याय में पढ़ रहे हैं, तन निसर्गाद अधिक माधवा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम. हाँ आजा, जरा व्याक्यूम व्हायला लागले हो, इको लई व्हायलाय तुमचा. काय म्हणला? हां लवकर. हां, कळणार कसं होय? ते आम्हाला कळते, तुम्हाला बी कळल. काय नाही, त्याला माहिती आहे मार्करचा उपयोग इथं लिहिण्यासाठी करणार आहेत. होय, चांगलं लिहिण्यासाठी करणार आहे, लिहिण्यासाठीच करणार आहे, त्याला माहीत आहे ते सगळं. तरी पण त्याचं ज्ञान मिथ्या ज्ञान आहे. उद्याच्याला येऊन सांगा. हे आज नाही, नाही लागू दे झोप. हां, हे एक साथ बोलू नका. हां एक एक जण. हां, ऑर्डर ऑर्डर, शांत. हां बोलिये. ते आहेच की, मग तो मिथ्या दृष्टी आहे म्हणल्यावर त्याचं ज्ञान कुमती कुश्रुतच आहे. पण मार्करला मार्करच म्हणालाय तो. मार्कर को मार्कर ही कर. हां सांगा पटापट. हां, त्याची बी श्रद्धाच आहे, मार्कर आहे म्हणून. हां हां, ते मिथ्या दृष्टी आहे त्याचं ज्ञान मिथ्या ज्ञानच आहे, सम्यक दृष्टी आहे त्याचं सम्यक ज्ञानच आहे. त्यात नवीन काय सांगितलं तुम्ही? आणि तुम्ही बी लगेच बहुमतानं पारित केला त्यांचं मत. इरले आता लई गोंधळ नको. आज के दिन आप पूरा विचार कीजिए, रात भर सोचिए, घरात विचारा, आमचं ह्यानी मेक्की त्यांनी, कोणाला विचारायचं त्यांना विचारा, सगळी मोकळी काय.
गूगलला विचारा, कोणाला पण विचारा, मिथ्यादृष्टी मार्कर म्हणून सुद्धा का मिथ्यादृष्टी आहे, सम्यक दृष्टी मार्कर म्हणत असून पण सम्यक दृष्टी कसा, उद्या सांगा. चला पुढे जाऊया आता. कल हां सांगा की मग तुम्ही मग मार्करच म्हणाला की तो ह्याला कमुंडलू म्हणला का त्यो. एक एक जण बोला, थांबा आपापसून. हां फास्ट बसूनच सांगा, बोला. तसं काही नाही, तो म्हणतोय की महाराज तुम्ही बसता उठता हे वापरताय, पिंची परिमार्जन करताय. उद्या सांगा, लई लोड. हां सांगा काय विशेषता. मोरपंखापासून बनलंय का कबुतराच्या पंखापासून बनलंय का गृद्ध पिच्छ, उमास्वामी आचार्य गृद्ध पिच्छाचार्य, टोटल सांगा. असं हवेत बांध जायला नको. हां जी तेच चाललंय की रात सारी रामायण ऐकून आणि सकाळी रामाची सीता कोण म्हणाल तुम्ही. असू दे आता, लई लोड घेऊ नका. उद्याच्याला सांगा. सचिन उद्या आहे काय मुहूर्त त्याचं सांगण्याचं आहे. बर मग, आणि त्या अभ्यासामध्ये तुम्ही पुढच्या लाईनीत बसलाय. बर ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಐತಿ ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ ಭಾಳ ರಕ್ತ ಸುಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. तो इस प्रकार आपके लिए कल तक गृहपाठ दिया गया है. गृहपाठ चाहिए क्या, होमवर्क आप करती हैं रोज, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, गृहपाठ घर में अभ्यास करना, गृहपाठ. ठीक है. तो सम्यक दृष्टि भी पिच्छिका को पिच्छिका कहते हुए सम्यक दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि उसको वैसा ही कहते हुए भी मिथ्या दृष्टि क्यों है, उसका ज्ञान मिथ्या क्यों है, इसका जवाब कल दीजिए. मार्कर को मार्कर कह करके भी उसका ज्ञान मिथ्या क्यों है, मिथ्या दृष्टि का, ये आपके लिए गृहपाठ है. 5-10 मिनट अपना इस पर मंथन हुआ. आप लोगों ने प्रयास किए, सबके प्रयासों का भरपूर अभिनंदन है, लेकिन परफेक्ट उत्तर नहीं मिला है. प्रयास सबके अभिनंदनीय है, प्रशंसनीय है, लेकिन परफेक्ट उत्तर नहीं आया है. ठीक है, कल बताइएगा. और आज कल यहाँ आने तक चिंतन मनन कीजिए, महाराज जी का भरपूर आशीर्वाद लीजिए. जाताना त्यासनी जरा जरा आशीर्वाद घराकडे भी द्या. तो कल बताइए. तो इस प्रकार मिथ्या दृष्टि. हां काय लादलं, डाव लादलाय. तो अब यहाँ पर अगले सूत्र में क्या करते हैं आचार्य महाराज, उत्तर इसका बाकी है, बचा हुआ है, शास्त्रीय दृष्टि से आप लोगों के लिए रखा है. मैं अभी बता सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा विचार करने के लिए समय मिले. आप भी सोचें, मुझे बहुत आता है और आप सभी अज्ञानी हैं ऐसा मुझे दिखाना नहीं है. मैं भी बहुत तुच्छ ज्ञानी हूँ, केवल ज्ञानी. श्रुत केवलियों के सामने अपन कहाँ हैं, कुछ भी नहीं है. फिर भी आप लोगों को यदि अभी यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है तो आप फिर विचार नहीं करेंगे, हाँ ठीक है सही है, तुरंत प्रस्ताव पारित कर देंगे, सही है गलत है वगैरह. लेकिन आप जोर नहीं लगाएंगे ना. आता जसं घरात स्वयंपाक करायला नको, लाव झोमॅटोला फोन, होम डिलिव्हरी. काही लोक बस्तीत जायला नको, महाराज रस्त्यावरून चाली वरनच पाया पडतात. आम्ही बी होम डिलिव्हरी आशीर्वाद देतो. तुमचं न होते, बऱ्याच ठिकाणी होते, तुमचं नव्हते. हेतलं नाही, सांगलीतलं नाही, ते सांगलीच्या बाहेरचं आहे. सांगलीत दिवाळीनंतर सांगलीचं सांगणार मी बाहेर गेल्यावर. ठीक है. तो आप जोर लगाइए, विचार कीजिए. यही एक सूक्ष्म भेद है. इस प्रश्न का जो उत्तर यदि हमें पक्का आ गया तो सम्यक्त्व और मिथ्यात्व में क्या अंतर है, सम्यक दृष्टि क्यों सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि क्यों मिथ्या दृष्टि है, इस विषय से स्पष्ट हो जाएगा. इसलिए जरा जोर लगाइए, जोर लगा के, और तो जोर लगाइए. अब आप लोग ढीला पड़ना नहीं है. ठीक है. तो अब यहाँ पर आचार्य महाराज क्या करते हैं, तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय में प्रमाण नयैरधिगमः यह सूत्र दिया था. उसमें क्या कहा गया कि इन जीवादि तत्वों को और सम्यक दर्शन आदि को प्रमाण और नयों के द्वारा जाना जाता है. तो
तो प्रमाणों का तो वर्णन किया, मतिश्रुतावधि मनः परे केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत इत्यादि सूत्रों से लेकर के 30वें सूत्र तक प्रमाण का वर्णन किया। 31वें सूत्र में और 32वें सूत्र में प्रमाणाभास का वर्णन किया। मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च सदसतोर विशेषाद्य दृक्षोपलब्धेर उन्मत्तवत, इन 2 सूत्रों में मिथ्या ज्ञान मिथ्या क्यों है, अथवा मतिश्रुतावधि मनः परे, मतिश्रुतावधि, ये तीनों ज्ञान सम्यक होने के साथ साथ मिथ्या भी होते हैं और क्यों होते हैं, इसका वर्णन 31वें 32वें सूत्र में किया। तो प्रमाणाभास का वर्णन हुआ। लेकिन छठे सूत्र में प्रमाण नय ही, तो प्रमाण का हो गया, नय का वर्णन नहीं किया था। तो शिष्य पूछता है कि गुरुदेव, आपने प्रमाण नयैरधिगम इस सूत्र में प्रमाण और नयों के द्वारा जीवादि तत्व और सम्यक दर्शनादिकों को जाना जाता है ऐसा कहा था, तो प्रमाण के बारे में बताया। अभी 31वें 32वें सूत्र में प्रमाणाभास का भी वर्णन किया, लेकिन नय क्या कहलाते हैं, नय कितने होते हैं, उनका स्वरूप प्रयोजन क्या है, ऐसा जब शिष्य अत्यंत विनत भाव से पूछता है तो वे दया निधान आचार्य देव इस अध्याय के अंतिम सूत्र के माध्यम से नयों का वर्णन करते हुए उपदेश देते हैं। नयगम संग्रह व्यवहारर्जु 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 सूत्र व्यवहारर्जु सूत्र व्यवहारर्जु सूत्र व्यवहारर्जु सूत्र नयगम संग्रह व्यवहारर्जु सूत्र शब्द समभि रूढ़ैवं भूतानयाः रूढ़ैवं भूतानयाः समभिरूढ़ैवं भूतानयाः शब्द समभिरूढ़ैवं भूतानयाः नयगम संग्रह व्यवहारर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ैवं भूतानयाः। बस, तो इसमें आचार्य देव ने कहा सूत्र के अंत में है नयाः, बहुवचन हो गए ना, क्यों, नयों के 7 भेद बताए यहां पर। नयगम संग्रह व्यवहार रुजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत, ऐसे 7 भेद हो गए। नए शब्द सबको जोड़ना है, नयगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, रुजु सूत्र नय, शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय, ऐसे 7 भेद है। तो नयों की व्याख्या आलाप पद्धति में भी अपन ने देखी है, प्रमाण नय अधिगम इस सूत्र की चर्चा में भी देखिए। फिर भी अभी संक्षेप में बता रहा हूं कि प्रमाण के द्वारा जाने गए पदार्थ के किसी एक धर्म को मुख्य करके जो जानने वाला ज्ञान है वह नय है। प्रमाण का कार्य क्या है, वस्तु को जैसे के तैसा पूरा जानना। 2 कंडीशन है, 2 अटी आहेत, जैसे के तैसे जानना और पूरा जानना, ठीक है। ये पिच्छिका है, पिंछीला पिंछी म्हटलं, पिच्छिका को पिच्छिका कहा तो सम्यक हो गया, जैसे के तैसा हो गया। और पूरा जान रहा है ना कि ये मयूर पंख से बनी है, इसमें 720 पंख है, ऐसे 12-12 गट्ठे हैं 60-60 पंखों के, ये बेत की लकड़ी है, ये बेत का ही ऊपर का बक्कल है वगैरह वगैरह, इसमें अंदर रस्सी से कसा जाता है, इसमें इस लकड़ी को सरल होते हुए भी गर्म पानी में डालकर इसको मोल्ड किया जाता है। ये मोर के पंख विशिष्ट ऋतु में मोर अपने आप छोड़ देते हैं तो उनको इकट्ठा करके इस विशिष्ट विधि से इसको तैयार किया जाता है। ये मयूर पंख जो है आँखों में, खुली आँख में डालने पर भी चुभते नहीं हैं, धूली पसीने को ग्रहण करते नहीं हैं और अत्यंत कोमल होते हैं इत्यादि। इसके बारे में जो जो होता है वह सब पूरा का पूरा और जैसे के तैसे जाना, ये क्या हो गया, प्रमाण हो गया। बराबर, प्रमाण मीन्स सम्यक ज्ञान ही है, बस पूरा और जैसे के तैसे जान रहा है। और नय क्या करता है, ये मोर पंख है, एक अंग को जाना, ये शरीर है, ये प्रमाण हो गया, ठीक है। शरीर को शरीर कहा और पूरे को पूरा जाना तो प्रमाण हो गया। ये मेरा हाथ है,
ये मेरा मस्तक है, ये मेरा नाक है, ये मेरा कान है। क्या उल्टा हो गया क्या? मुझे ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग। ये मेरा कान है, ये मेरा नाक है, ये मेरी आँख है। इस प्रकार उसके किसी एक अंग की मुख्यता से जानना, कान को कान ही, नाक को नाक ही, आँख को आँख ही, जैसे कि तैसे जानना, लेकिन एक एक अंगों की मुख्यता से जानना, ये नए हो गए। ठीक है। रामचंद्र जी एक व्यक्ति है, अनेक पहलू हैं, लेकिन वो राज्यसभा में बैठे हैं, हे राजन। बाकी सारे पहलुओं को गौण करके एक ही पहलू को, एक ही व्यक्तित्व को, उनके एक ही व्यक्तित्व के विशेषता को ग्रहण करके जान लिया गया। क्या राम राजा नहीं है क्या? राम सिर्फ राजा नहीं है, राम फक्त राजा नहीं है, मुलगापन है, पुत्र भी है, पिता भी है, बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन राज्यसभा में राजधर्म प्रधान है। दशरथ कौशल्य भी पुत्र कह करके पुकारेंगे नहीं राज्यसभा में, हे राजन कहेंगे। लवणांकुश वहां पर राज्यसभा में बैठे हुए, सिंहासन पर बैठे हुए रामचंद्र जी को हे पिताश्री, हे तात ऐसा नहीं कहेंगे, हे राजन, हे अयोध्याधिपते ऐसा कहेंगे। क्यों? वहाँ राजा धर्म की प्रधानता है। तो नयों में क्या होता है? गौण मुख्य व्यवस्था के अनुसार काम होता है। जहाँ जो धर्म प्रधान है, जहाँ जिस गुण की मुख्यता है, उसके अनुसार नय जानेंगे, बाकी को गौण करेंगे, अभाव नहीं करेंगे, निकाल कर फेंकेंगे नहीं, गौण करते हैं। कड़ा लगले तो ये हो गए नय। तो नयों के 7 भेद बताए। पहला नय है नयगम नय। पहला नय कौन सा है? नयगम नय। नयगम नय का मतलब है कि जो संकल्प को ग्रहण करता है, जो कार्य अनिष्पन्न है अथवा करने के लिए प्रारंभ किया गया है, अभी पूरा नहीं हुआ है, उसको जो ग्रहण करता है, उसके संकल्प को जो ग्रहण करता है, उसको क्या कहते हैं? नयगम नय कहते हैं। उसके 3 भेद हैं, भूत नयगम नय, वर्तमान नयगम नय और भावी नयगम नय। जैसे भूतकाल में घटी हुई घटना को क्या करना? वर्तमान में आरोपित करना। जैसे कार्तिक कृष्ण अमावस्या की तिथि पर हर वर्ष अपन क्या कहते हैं? आज महावीर भगवान मोक्ष गए, ऐसा कहते हैं। वास्तव में उनको मोक्ष जाकर के 2552 वर्ष हो गए, लेकिन प्रतिवर्ष उस तिथि पर अपन कहते हैं कि आज दीपावली है और महावीर स्वामी आज ही निर्वाण गए। आज ही गए का मतलब है इसी तिथि पर 2552 वर्ष के दरमियान गए थे। उस दिन भी यही तिथि थी, इसलिए आज गए ऐसा कहा गया। तो भूतकाल में हुई घटना का वर्तमान में आरोपण करना। आरोपण करना मतलब आरोपी बनना ऐसा नहीं है, वैसा मानना। भविष्य में होने वाली घटना का वर्तमान में वैसा वर्णन करना। जैसे कोई MBBS कर रहा है, BHMS कर रहा है, BAMS कर रहा है, आइए डॉक्टर साहब, अभी वो पढ़ रहा है, लेकिन भविष्य में डॉक्टर बनने वाला होने से उसको वर्तमान में कहना। कोई BA LLB कर रहा है, आइए वकील साहब। ठीक है। कोई राजा का पुत्र है, आइए राजा जी, अभी राजा नहीं है लेकिन भविष्य में बनने वाला है। इस प्रकार हे भगवान आत्माओं, मैंने आपको क्या कहा? हे भगवान आत्माओं, किस अपेक्षा से बनणार आहे म्हणा मग? फायनल का काय नको म्हणताय? पक्का बनने वाले हैं, ठीक है। मग ह्यांची पूजा कोण करणार? ते आपल्या पुढची करणार। तो आपको भगवान आत्मा कहा, तो भविष्य में आप सभी लोग भी भगवान बनने वाले हैं, इसलिए भगवान कहा। वर्तमान की अपेक्षा से नहीं, वो भावी नयगम नय। और कुछ कार्य हुआ है, कुछ होना है, उसको वर्तमान नयगम नय कहना। जैसे कोई व्यक्ति ईंधन इकट्ठा कर रहा है, बर्तन पानी आदि इकट्ठा कर रहा है, चावल को स्वच्छ कर रहा है, उसको पूछा क्या कर रहे हैं? भात बना रहा हूं। अभी पूर्व तैयारी चल रही है, कार्य अभी पूरा संपन्न नहीं हुआ है, थोड़ा संपन्न हुआ है, थोड़ा होना है, तब भी वो कह रहा है मैं भात बना रहा हूं। तो ऐसा वर्तमान नयगम नय होता है। तो इस प्रकार जो संकल्प को ग्रहण करता है वो क्या है? वर्तमान नयगम नय है। अनिष्पन्न अर्थ को भी कुछ निष्पन्न कुछ अनिष्पन्न, कुछ संपन्न कुछ असंपन्न कार्य को भी संपन्न जैसे कहता है, वो वर्तमान नयगम नय है। फिर संग्रह नय है। कौन सा नय है? आगे के नयों का वर्णन कल के सत्र में देखते हैं अपन, ठीक है? चालेल ना? क्योंकि समय हो चुका है, लेकिन कल सभी लोग प्रयास करके उत्तर देना है। किस बात का? मार्कर को मार्कर कह करके भी मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या क्यों है, और मार्कर कह करके सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक क्यों है? कहाँ फर्क पड़ रहा है? हाँ, क्यों?
ಮಾರ್ಕರ್ म्हणून मी ಪ್ರಮಾಣ ಬಾಸ್ ದಾಂಡಿಗೆ ಅವಗಡ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗೈತಿ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ರಿ ಭಾಳ ಈಗ ಸಲ್ದ ತಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಹಾಂ ಕಲ್ ಬತಾइए ठीक है बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी नौजाप्य